गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 का चैप्टर कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, हमने उसमें कंसेप्ट 6 कंसेप्ट हम कर चुके हैं। आज हमारा कंसेप्ट नंबर 7 रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा कंसेप्ट नंबर 7 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक फ्री रिजर्व नहीं होता। मतलब कि इसमें ये है कि जैसे कि दो पार्टनर है, ठीक है, दो पार्टनर ने एक फर्म खोली हुई है, ठीक है, मतलब कि एक फर्म खोल रखी है, उसमें बहुत सारे क्या है वर्कर है, ठीक है, और किसी वर्कर को अगर चोट लग जाती है, मान लो काम करते करते मशीन से हाथ वगैरह कट जाता है या पैर कट जाता है, तो उसके लिए ये जो है अपने इसके पास जाता है मालिक के पास और मालिक से जो है पैसे मांगता है। ठीक है, अब पैसे मांगता है तो ये पार्टनर कहाँ से पैसे देंगे? तो ये क्या करते हैं पार्टनर जो है पहले से ही कुछ रिजर्व रखते हैं। मान लो कि 10,000 का रिजर्व रख रखा है, तो जो ये 10,000 का इसने रिजर्व रखा है, ये 10,000 का जो रिजर्व रखा है ये इसीलिए रखा है इसने। ठीक है, तो ये है जो है ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। ये सिर्फ जो है वर्कर को ही दिया जाता है जब भी वर्कर को कोई चोट वगैरह लग जाती है, मतलब कि उसको क्लेम दिया जाता है वर्कर को। ठीक है, तो ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और दिस इज नॉट ए फ्री रिजर्व। इसको हम फ्री रिजर्व नहीं बोलते। फ्री रिजर्व इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये सिर्फ जो है वर्कर के लिए यूज करता है, इसको जो है पार्टनर अपने लिए यूज नहीं करते। ठीक है, जो फ्री रिजर्व होता तो इसमें जो है ये अपने पर्सनल यूज के लिए या भाई किसी और काम के लिए ही पार्टनर यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो है क्लेम के लिए जो है पार्टनर रखते हैं एक अलग से, तो इसको हम जो है इसलिए फ्री रिजर्व नहीं बोलते। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए फ्री रिजर्व दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो WCR यानी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ये मान लो हमारा 10,000 का हमने रिजर्व रख रखा है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है ये, तो इसको WCF और WCR दोनों बोल सकते हो। अब एग्जाम्पल A and B are 3:2 partners on 1st April 2025. They change their ratio to 1:3। और जो ये 3:2 है ये आपकी ओल्ड रेशियो है, 1:3 ये आपकी न्यू रेशियो है। इसमें क्या होता है, देखो केस 1 हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है इतना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब केस 1 देखेंगे हम। देखो केस 1 में क्या कह रहा है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन और नो वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी या फिर WCL मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसमें क्या कह रहा है कि नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, मतलब कि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी जाती। मतलब कि मान लो पार्टनर है, पार्टनर जो ये देखो ये पार्टनर है, ठीक है, पूरे साल जो है काम चलता रहा, इसमें से किसी भी वर्कर को जो है चोट नहीं लगी। ठीक है, चोट नहीं लगी तो जो ये 10,000 रुपये आपने रिजर्व में रखे थे क्लेम के लिए, ये आपके यूज जो है नहीं हुए पूरे साल में, तो ये पार्टनर क्या करते हैं, साल के आखिर में आके दोनों जो है इस क्लेम को आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बांटते हैं, देखो मान लो ये 10,000 रुपये आपके पास रिजर्व रखे हैं, तो ये जो रिजर्व है आप इसको निकाल लेते हो, तो इसको बोलते हैं हम WCR। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट 10,000, ये आपके वर्कमैन कंपनसेशन के थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन आपने निकाल लिया 10,000। फिर उसके बाद दोनों पार्टनर ने क्या किया, आपस में बांट लिए। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 B इज कैपिटल अकाउंट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो में ही आपके बटेंगे। ठीक है, जो आपकी ओल्ड रेशियो है उसी में ही ये बटेंगे। जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है चाहिए आपको कहीं भी मिल जाए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में आपको बांटना है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 A इज कैपिटल अकाउंट, 2 B इज कैपिटल अकाउंट, और आपको ये ओल्ड रेशियो में बांटने तो ये 6,000 और 4,000 आ जाएंगे। इसमें जो है कोई वर्कर क्लेम नहीं आया। ठीक है, कोई वर्कर क्लेम नहीं आया था, और इसने में क्या किया, पार्टनर है आपस में
बांट लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम ₹4000। अब की बार क्या होता है कि इस पार्टनर को जो है चोट लग जाती है, मान लो ये एक हाथ में चोट लग गई, तो ये जाता है पार्टनर्स के पास, अपने मालिक के पास, तो मालिक से बोलता है कि मेरे को 4000 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मेरा हाथ कट गया, तो मैं जो है अपनी मेडिकल वगैरह कराऊंगा, मलहम पट्टी। ठीक है, तो वो मेडिकल जो है पट्टी वगैरह जो कराएगा उसका क्लेम मांग रहा है 4000 रुपये पार्टनर से। अब इनके पास रिजर्व में कितने हैं 10,000। ठीक है, तो 10,000 इनके पास रिजर्व है। तो देखो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या होता है, ये जो 10,000 रुपये थे या ये जो 10,000 रुपये थे ये क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 रुपये, उसके बाद क्लेम कितने का आया, क्लेम आया 4000 का, तो WCL अकाउंट 4000। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्लेम यानी कि लाइबिलिटी आपके ऊपर, क्योंकि आपने जो है पैसे देने हैं 4000 रुपये क्लेम के। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो विल बी शोन एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, तो आप इसको बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी इसको यूज करोगे। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू WCL अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद 10,000 में से 4,000 क्लेम के दे दिए तो हमारे पास बचे 6,000 रुपये। ठीक है, जो ये 6,000 रुपीज़ बचे ये क्या करेंगे पार्टनर दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, अब की बार 6,000 रुपये बचे तो ये 6,000 रुपये को ही आपस में बांटेंगे। टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ये ओल्ड रेशो में आपको बांटने हैं। ठीक है, तो जो है ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो केस 3 वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम ₹10,000। अब की बार क्या होता है, जो वर्कर है वर्कर को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, यानी इसके दोनों हाथ पैर, एक पैर और 2 हाथ दोनों में मतलब कि 3 जगह चोटें लग गई हैं। तो अब वो कंपनसेशन जो क्लेम मांग रहा है वो 12,000 जो है मांग रहा है। ठीक है, अब इसमें जो ये क्लेम 12,000 मांग रहा है, लेकिन जो रिजर्व में पैसे हैं पार्टनर के पास, रिजर्व में पैसे कितने हैं 10,000। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं इसमें जो ये 10,000 रुपीज़ थे पहले तो इन्हीं को निकालेंगे और जो 2,000 एक्स्ट्रा है वो भी इनको देने हैं, तो ये भी इनके लिए क्या है, ये भी इनके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो WCR अकाउंट ये आपने निकाल लिए डेबिट 10,000। उसके बाद ये जो है टू WCL जो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट था जो क्लेम के थे वो आप क्या करोगे क्रेडिट करोगे 12,000। ठीक है, क्योंकि उसने 12,000 मांगे तो आप 12,000 दोगे। ठीक है, आप इसको एज ए लाइबिलिटी यूज करोगे। उसके बाद जो 2,000 रुपये हैं वे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो हैं वो आपके लिए क्या है नुकसान है। ठीक है, अब दोनों पार्टनर क्या करेंगे 2,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,000 ये आपके लिए क्या है नुकसान है। देखो आप रेवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो ये आप इसको एज ए लाइबिलिटी यूज करोगे तो WCL 2,000 आ जाएगा। तो अगर और भी आइटम नहीं हुए आपके पास तो आपका जो है ये यहाँ पे लॉस आ जाएगा। तो लॉस को हम क्या करते हैं, लॉस को आप क्या करते हो डेबिट कर देते हो। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,000 इसलिए हमने इसको डेबिट किया। ठीक है, टू WCL अकाउंट 12,000 ये हो गया। उसके बाद जो ये 2,000 रुपये बचे थे, ये जो दोनों पार्टनर 2,000 रुपये दिए हैं ये पार्टनर्स क्या करेंगे आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो इनको देने हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट ये दोनों किस में बटेंगे ओल्ड रेशो में। और ये टू रेवोल्यूशन अकाउंट, टू रेवोल्यूशन अकाउंट क्यों लिखा है क्योंकि ये आपका नुकसान है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही दूसरा नाम रेवोल्यूशन है तो इसलिए हमने इसको रेवोल्यूशन अकाउंट में जो है रखा है। ठीक है, तो टू रेवोल्यूशन अकाउंट 2,000 रुपीज़। ठीक है, 2,000 रुपीज़ ये था हमारा थर्ड केस। इसकी जो नरेशन होगी बिंग रेवोल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड रेशो, ये आपको ओल्ड रेशो में जो है 2,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ए और बी को देने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हमारा केस 4, केस 4 में क्या होता है कि आपको जो है 10,000 के 10,000 रुपये जो है क्लेम जो है आ जाता है तो वो आपको पूरे के पूरे देने पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा WCL रुपीज़ मतलब कि क्लेम और WCR अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, ये आपकी जैसे कि आपको क्लेम जो 10,000 है तो उसकी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू
WCL, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से आप पूरे 10,000 जो है यहाँ से निकालोगे और क्लेम के आप दे दोगे। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, लायबिलिटी क्लेम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये था हमारा केस 4, केस 3 और केस 2 और केस 1। तो केस 1 में क्या था हमारा, केस 1 में आपका कोई भी जो है कोई क्लेम नहीं आया, आपने पूरे 10,000 जो है ए और बी दोनों पार्टनर ने आपस में बांट लिए। केस 2 में क्या था कि आपका 4,000 क्लेम आया था, तो उसके बाद आपके पास 6,000 बचे थे, तो 6,000 को ए और बी दोनों ने बांट लिया था। उसके बाद थर्ड केस था, थर्ड केस में क्या हुआ कि 12,000 क्लेम आया, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा आया वो 2,000 जो है ए और बी दोनों ने क्लेम जो है भरा और उसको जो है ओल्ड रेशो में दोनों को हमने बांट दिया। ठीक है, और इसको क्लेम को हमेशा ही ओल्ड रेशो में आपको बांटना है। ठीक है, और बेटा ये आज का जो कंसेप्ट है वो हमारा यहीं तक था। कल जो हमने किया था उसमें, कल जो हमारा कंसेप्ट नंबर 6 था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि उसमें जो है बोर्न बाय फर्म था और पेड बाय फर्म था। ठीक है, तो ये दोनों ही उसमें आएंगे। पेड बाय फर्म मैंने यहाँ पार्टनर लिख दिया था, वो गलती हो गई थी। ठीक है, तो बोर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म ही आएगा, क्योंकि इसमें फर्म को ही बोझ उठाना होता है और फर्म को ही पे करना होता है। ठीक है, तो आप एक बार इस मिस्टेक को ठीक कर लेना। लास्ट क्लास में जो हमने कंसेप्ट नंबर 6 किया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, तो आप इसको सही कर लेना। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आए क्लास 12th में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।